का 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हम सभी जीव कोशिका से मिलकर बने हैं। मनुष्य में अनेकों कोशिकाएं होती हैं। सबसे छोटी इकाई है ना जो हमारे जीवन की, वो कोशिका है। अब आपके पास एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, किसी एक कोशिकीय जीव का नाम बताएं। यीस्ट, अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वास लेना क्या है? श्वास लेना, अब हम सांस लेते हैं। सांस लेना क्या होता है? देखो, जीवधारियों द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वास लेना कहते हैं। हम सांस, अब जब हम, आपको पता है, हम जब सांस को अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, जब हम सांस को बाहर की तरफ निकालते हैं तो हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वास लेना। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि हम ऑक्सीजन तो अंदर लेके जाते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हम श्वास क्यों लेते हैं? शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है, तो यही ऊर्जा भोजन से श्वसन प्रक्रिया द्वारा निर्मुक्त होती है। अब हमने भोजन तो कर लिया, पर उस भोजन में जो ऊर्जा है, भोजन से हमें प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, विटामिन मिलते हैं, जो वो रिलीज होंगे भोजन से, वो श्वास के द्वारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ही हमारे शरीर में रिलीज होंगे। तो इसीलिए हम सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्वसन प्रक्रिया क्या है? श्वसन प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण क्या है? जैसे अब हम अंदर की तरफ सांस लेंगे, प्रथम चरण में ऑक्सीजन से समृद्ध वायु सांस द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण की जाती है। अंदर की तरफ सांस लेना, ऑक्सीजन जाएगी। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु द्वारा सांस द्वारा शरीर से बाहर निकाली जाती है। यही प्रक्रिया सामूहिक रूप से श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायवीय और अवायवीय श्वसन के में समानताएं व अंतर बताएं। देखो, जब हम बिना हवा के सांस लेते हैं ना, वैसे हम ले नहीं सकते इंसान। कई बार आप अपना देखना, अगर आप अपना नाक और मुंह बंद करके बैठते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी देर बैठ सकोगे? बैठ ही नहीं सकते। तो हमें बताना है जो हम हवा में सांस लेते हैं और बिना हवा के सांस लेते हैं, उनमें क्या समानताएं हैं और उनमें क्या अंतर है। देखो, समानताएं देखते हैं पहले। दोनों में भोजन विखंडित होकर ऊर्जा बनाता है। अब कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बिना वायु के भी सांस लेते हैं, जिनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दोनों में भोजन विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करता है। ये है दोनों में समानताएं। अब देखते हैं असमानताएं, इनमें अंतर क्या है। वायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अब आप हवा में सांस लोगे तो आप ऑक्सीजन ही लोगे अपने अंदर। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, तभी तो ये अवायवीय श्वसन है। यहाँ हवा ही नहीं होगी, हवा में ऑक्सीजन होती है। इसमें अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल बनता है। अब हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, अंतिम उत्पाद CO2 बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है और जल बनता है। इसमें क्या बनता है? अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल और CO2 बनते हैं। ये आगे आपको देखने को मिलेंगे किस प्रकार से यूज होती है अवायवीय श्वसन हमारे शरीर में। देखो आगे क्या है, इसमें ऊर्जा उत्पादन अधिक होता है। ऊर्जा उत्पादन दोनों में होता है, बट वायवीय श्वसन में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको पता है, कई बार अब कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज गति से सांस लेता है। अब कई बार आप देखते होंगे, आप दौड़ते हो तो आपको सांस फूल जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हो आप। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको इस सवाल में, इस क्वेश्चन में मिलेगा। देखो,
क्या होता है, धावक दौड़ते समय ऊर्जा, धावक को दौड़ते समय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा श्वसन क्रिया में शरीर द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन के द्वारा भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अब दौड़ने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कहां से मिलती है, हमें भोजन से। भोजन से ऊर्जा कैसे मिलेगी, जब हम सांस लेंगे, सांस में ऑक्सीजन जाएगी अंदर, तो भोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया होगी, हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। दौड़ समाप्ति पर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम दौड़ समाप्त कर लेंगे, अपनी भाग लेंगे, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी होती है, जिससे सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस लेकर पूरा किया जाता है। अब ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो सांस ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन हम ज्यादा अंदर की तरफ लेके जाएंगे। अर्थात तेजी से सांस लेने पर शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब हम ऑक्सीजन ज्यादा अंदर लेके जाएंगे तभी तो हमारी ऊर्जा की पूर्ति होगी, दौड़ने पे जो ऊर्जा हमारी खर्च हो गई है। इसीलिए कोई धावक, धावक बोल लो, या आप कभी दौड़ोगे तो आपको सांस चढ़ती है तो ऊर्जा मिलेगी हमें। ये था इस प्रश्न के पीछे कारण, क्या क्या था, ये था इसका कारण कि हम दौड़ने के बाद हमारी सांस फूल क्यों जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है श्वसन दर किसे कहते हैं, सामान्यतः व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है। श्वसन दर वो होती है कि जब आप 1 मिनट में कितनी बार सांस को अंदर लेके जाते हो और कितनी बार बाहर निकालते हो, उसे श्वसन दर कहते हैं। देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। 1 मिनट में कोई व्यक्ति जितनी बार श्वसन करता है उसे उसकी श्वसन दर कहते हैं। सामान्य रूप से यह वयस्क व्यक्ति में विश्राम की अवस्था में 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक वयस्क आदमी की श्वसन दर क्या है। तो आप जैसे आप बैठे हो चेयर पे, आराम से बैठे, आप भी बैठे, मैं खड़ा हूं, तो 1 मिनट में मैं 15 से 18 बार सांस अंदर की तरफ लेकर जाऊंगा और बाहर की तरफ निकालूंगा। एक श्वसन दर अंदर की तरफ सांस को लेकर जाना और बाहर की तरफ निकालना, इसे कहते हैं। 15 से 18 बार करते हैं हम। जैसे हमारी हार्ट बीट बोलते हैं 72 होती है, एक बार 1 मिनट में जो हार्ट होता है हमारा 72 बार धड़कता है, वैसे ही हम 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। और अधिक अब जब आप व्यायाम करोगे, कुछ शारीरिक वर्क करोगे, तो आप श्वसन ज्यादा जल्दी से लोगे, तो वो होता है 25 बार प्रति मिनट तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अधिक व्यायाम करने से हमारी पेशियों में ऐंठन हो जाती है, क्यों। देखो आपने, पर आपको इसका उत्तर नहीं पता, आज पता लग जाएगा। अधिक व्यायाम करने से पेशियां अवायवीय रूप में श्वसन करती हैं और लैक्टिक अम्ल पैदा करती हैं। यही लैक्टिक अम्ल पेशियों में संचित हो जाता है, जिससे ऐंठन हो जाती है। अब आपको पता है हम वायवीय श्वसन करते हैं, बट जब हम दौड़ते हैं, अपने शरीर से ज्यादा वर्क लेते हैं, तो ऐंठन हो जाती है। उसके कारण यही होता है कि हमारी पेशियां अवायवीय श्वसन करती हैं, जिससे पेशियों में लैक्टिक अम्ल स्टोर हो जाता है, पैदा हो जाता है। गर्म पानी के स्नान व मालिश से यह ऐंठन कम हो जाती है, क्योंकि शरीर में रक्त का संचरण बढ़ने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन हो जाता है। तो अगर ज्यादा दौड़ने से आपके पांव में ऐंठन हो गई है, आपकी टांग में ऐंठन हो गई है, तो आप क्या करो, या तो गर्म पानी से नहाओ या उसकी मालिश करो, वो आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है। सभी को छींक आती है, तो बताते हैं आज आपको उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे विज्ञान क्या है, क्या कहती है। अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेने से कभी कभी धूल कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, जिससे नासा गुहा की कोमल परत उत्तेजित हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित धूल कण तेज वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि वायु में उपस्थित छोटे छोटे कण हमारी नाक के द्वारा शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो हमारे फेफड़े उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तेज वायु के कारण, मतलब छींक के द्वारा उनको बाहर निकाल देते हैं। उत्तेजित हो जाता है, हमारे कोमल परत उत्तेजित होती है, तो जिसके कारण
वो छींक के साथ वो छोटे छोटे कण हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब नींद या झपकी आती है तो हम दवाई क्यों लेते हैं? देखो, नींद या झपकी के समय शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए हम दवाई लेते हैं, जिससे हम सामान्य से लंबा सांस लेते हैं। अब हम सोएंगे तो हमारा शरीर रेस्ट पोजीशन में है, काम कम कर रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जैसे ही हम सोकर उठे तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, इसीलिए हम लंबी सांस लेते हैं ताकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिल सके। ये कारण होता है दवाई लेने के पीछे, ये कहती है विज्ञान आपकी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? उच्च श्वसन किसे कहते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उच्च श्वसन को आप बाह्य श्वसन भी कह सकते हैं, जैसे सांस को अंदर की तरफ ले जाना अंतः श्वसन, सांस को बाहर की तरफ निकालना उच्च श्वसन। अब हम जब बाहर की तरफ निकालते हैं, आपको ये तो पता है हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कितने परसेंटेज में निकालते हैं हम देखो। उच्च श्वसन में बाहर निकाले जाने वाली वायु में 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 16.4% ऑक्सीजन, कुछ मात्रा में जलवाष्प विद्यमान होते हैं। ये होता है उच्च श्वसन में। अब अंतः श्वसन में हम अंदर की तरफ क्या लेकर जाते हैं? देखो, इसमें हम लेकर जाते हैं 21% ऑक्सीजन और 0.04% हम लेके जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जलवाष्प। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा एक नंबर में। कड़ी मेहनत करने के उपरांत भूख अधिक क्यों लगती है? कड़ी मेहनत करने से शरीर में ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, काम करेंगे तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी, जिसकी आपूर्ति अधिक भोजन के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा से होती है। अब जब काम किया, अधिक ऊर्जा लगी, तो अधिक ऊर्जा के लिए हमें अधिक भोजन भी करना पड़ेगा। अतः अधिक भोजन की आवश्यकता का अर्थ है अधिक भूख लगना। अधिक भोजन तभी खाया जाएगा जब अधिक भूख लगेगी। यही कारण है कि हम उनिंदे होते हैं, जो होते हैं तो ऊर्जा की खपत कम होती है और श्वसन दर घट जाती है, जिसमें भूख कम लगती है। अब अगर आप देखो, आपको रात में भूख नहीं लगती, आप मैक्सिमम 9 बजे सो जाते हो तो सुबह 7 बजे उठते हो, 10 घंटे के दौरान आप खाना नहीं खाते, बट दिन में आप 14 घंटे के दौरान 3 बार खाना खाते हो। क्यों? क्योंकि आप दिन में काम करते हो। काम का मतलब क्या है कि आप अपने शरीर से काम लेते हो, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हो। बट रात को सोने के समय हमारा शरीर रेस्ट पोजीशन में होता है, हमारी श्वसन दर भी कम होती है, जिससे हमें ऊर्जा की कम जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें रात को भूख नहीं लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि कुछ जंतु है तो वो किस प्रकार से सांस, उनके श्वसन अंग कौन कौन से हैं। देखो, जैसे मछली है, मछली या तो अपने कलोम या गलफड़ों से सांस लेती है, पता है आपको। उसके शरीर पे कुछ बाहर की तरफ गलफड़े होते हैं, वो पानी में जो ऑक्सीजन घुलनशील होती है ना, उससे उस ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। मच्छर वायु नलिका या वातिकाओं द्वारा, ये आपके पास क्वेश्चन आएंगे एक नंबर पे। केचुआ, केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है और मेंढक भी अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगर कुत्ता, कुत्ता फेफड़ों या फुसफुस से, जैसे हम फेफड़ों से सांस लेते हैं वैसे कुत्ता फेफड़ों से भी लेता है और फुसफुस से, दोनों एक कह सकते हो आप। कॉकरोच वातक या श्वास प्रणाली से सांस लेता है। तो ये थे आपके 6 चैप्टर, जिसका नाम है जीवों में श्वसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।